वेलकम टू केसी एस्ट्रोलॉजी। और आज का जो विषय है वो है बिग फाइनेंशियल लॉस। यानी कि आपके जीवन में कोई ऐसी घटना जिसकी वजह से या ऐसी महादशा या अंतरदशा जहां पर जो है कि आपको बैंकक्रप्ट जैसी सिचुएशन से भी गुजरना पड़ सकता है। यानी कि आपको इतना बड़ा फाइनेंशियल लॉस होता है कि आप उससे उभरने में बहुत टाइम लगता है या आपको समझ नहीं आता कि आप क्या करें। तो दशाएं कौन सी होती है? पहली बात तो ये कि आपका जो सेकंड हाउस है, सेकंड हाउस आपके बैंक बैलेंस का है, वेल्थ का है, आपकी सेविंग्स का है। तो सबसे पहले जो इफेक्ट है वो सेकंड हाउस का है। तो सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर आपका 6, 8 या 12th हाउस के अंदर है, पहली कंडीशन। दूसरा, या 6, 8, 12th का लॉर्ड आपके सेकंड हाउस के अंदर बैठा हुआ है, या 6, 8 या 12th का लॉर्ड आपके सेकंड हाउस के लॉर्ड के साथ बैठा हुआ है। ये कंडीशन अगर आपके चार्ट के अंदर है तो जिस वक्त आपके चार्ट के अंदर सेकंड हाउस एक्टिव है और साथ ही साथ जो है कि आपकी दशा और अंतरदशा जो है कि या तो मारक भाव की है, यानी कि सेकंड हाउस के लॉर्ड की है, या वहां बैठे एक ग्रह की है, या 7th हाउस के लॉर्ड की है, या वहां बैठे ग्रह की है, वो आपके लिए मारक है। उसके अलावा आपके त्रिष्टाय भाव 3, 6, 11 जो कि आपको पीड़ा देने का काम करते हैं, आपको नुकसान पहुंचाने का, आपको तकलीफ देने का काम करते हैं, उन घरों की दशाएं। या आपके त्रिक भाव जिसके अंदर कि आपका 6 त्रिष्टाय भाव के अंदर भी आता है, लेकिन 6, 8, 12 ये जो है कि ये हाउस हमारे त्रिक भाव हैं जो कि हमें पीड़ा देते हैं, हमारे को नुकसान करते हैं। खासकर 12th हाउस नुकसान का है, और 8th हाउस जो है कि ट्रांसफॉर्मेशन का है, बहुत बड़ी चेंज का है, और वो सडन होते हैं। उसको आप आगे पहले से जो कि पता नहीं चलता आपको, लेकिन जो है कि बहुत अचानक से जो कि बहुत बड़े चेंजेस आ जाते हैं। तो कंडीशन क्या है कि सेकंड हाउस एक्टिव होना चाहिए, सेकंड हाउस का लोड 6, 8, 12 में हो, 6, 8, 12 के लोड के साथ हो, या 6, 8, 12 का लोड आपके सेकंड हाउस के अंदर, और दशा और अंतरदशा दोनों जो है कि त्रिक भाव की, त्रिष्टाय भाव की या मारक ग्रह की हो। यानी कि मार्केश या त्रिष्टाय भाव का स्वामी या आपका त्रिक भाव का स्वामी एक्टिव हो रहा हो दशा अंतरदशा के अंदर, और साथ ही साथ ट्रांजिट के अंदर सैटर्न और केतु, जुपिटर नो डाउट डबल ट्रांजिट के अंदर सैटर्न और जुपिटर का ट्रांजिट देखा जाता है, लेकिन साथ ही साथ केतु बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। केतु अगर आपके सेकंड हाउस से रिलेट कर रहा है ट्रांजिट के अंदर, या सेकंड हाउस के लॉर्ड के ऊपर से जा रहा है, तो ये समझ लीजिए कि आपकी वेल्थ के अंदर जो है कि नुकसान आने वाला है। आपके जो फाइनेंशियली जो स्टेटस है उसके अंदर गिरावट आने वाली है, क्योंकि जो केतु है वो उन चीजों से आपको दूर करता है जिस हाउस के अंदर जाता है, या जिस हाउस के ऊपर से गुजरता है, या जिस हाउस लॉर्ड के ऊपर से गुजरता है। तो यहाँ सेकंड हाउस आपके सेविंग का है। तो नॉर्मल सी बात है, आज हम जो है कि 3 कुंडलियों के ऊपर इस चीज को देखेंगे। और 3 कुंडलियां जो होंगी वो अमिताभ बच्चन जी की, अनिल अंबानी जी की, और एक हमारे विजय पथ सिंघानिया जी की, जो कि रेमंड्स के ऑनर रहे थे, अब उनके बेटे हैं। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ। और ये अमिताभ बच्चन जी की कुंडली है। अब इसके अंदर जो पहली कंडीशन मैंने बताई थी कि जो है कि आपके सेकंड लॉर्ड का 6, 8, 12 में होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर सेकंड लॉर्ड उनका जो है कि जुपिटर हुए, और जो कि 6th हाउस के अंदर, जो कि हमारा त्रिष्टाय भाव भी है और हमारा त्रिक भाव भी है, दोनों के अंदर उसकी गिनती होती है, और वहां पर जुपिटर जो है कि उच्च को, तो उच्च के जुपिटर जरूर है वो, अपनी दशा अंतरदशा के अलावा जो है कि इनको बहुत अच्छा फायदा देंगे, क्योंकि वहां से वो 5वीं दृष्टि से जो है कि कर्म भाव, दसम भाव को देख रहे हैं, और अपने जो है कि 9वीं दृष्टि से आपके धन भाव को देख रहे हैं। नो डाउट बहुत पैसा देंगे। लेकिन जब उनकी दशा अंतरदशा आएगी किसी मारक ग्रह की, या ऐसे ग्रह की जो कि त्रिक भाव के अंदर बैठे हैं या त्रिक भाव के स्वामी हैं, तो वो आपको फाइनेंशियली लॉस दे सकते हैं जब ट्रांजिट उस चीज को एग्री करे, सैटर्न और केतु। तो यहाँ पर पहली चीज, उनके सेकंड हाउस के लॉर्ड 6th हाउस के अंदर उच्च के हैं, नो डाउट। ठीक है जी। और उनका जो है कि 1999 सितंबर के अंदर जो है कि जो बैंकक्रप्ट कर दिए गए थे, उनका
कंपनी डूब गई थी, जिनके जो उन्होंने बनाई थी, जिसके अंतर्गत उन्होंने फिल्में भी बनाई, और शायद मिस इंडिया या सॉरी मिस वर्ल्ड या जो है कि मिस यूनिवर्स का कोई प्रोग्राम उन्होंने रखा था उसके अंडर, क्योंकि खर्चा बहुत ज्यादा हो गया था और जो है कि उनको गेन नहीं हुए थे, जिसकी वजह से वो कंपनी जो है कि घाटे में चली गई थी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जिस टाइम पे उनके साथ ये चीजें हुई, जब उनको लॉस हुआ, उस टाइम पे जो इनकी दशा अंतर्दशा चल रही थी मरकरी के अंदर जुपिटर की चल रही थी। मरकरी जो कि इनके 8th हाउस के अंदर बैठे हुए हैं और जो है कि सेकंड हाउस को देख रहे हैं। 8th हाउस के अंदर बैठ के सेकंड हाउस को देखने का मतलब सेकंड हाउस एक्टिव है, और 8th लॉर्ड है वो, और 8th लॉर्ड बहुत ही शक्तिशाली 8th लॉर्ड था, क्योंकि वो उच्च के 8th लॉर्ड है वहां पर। तो 8th लॉर्ड, जो 8th लॉर्ड पीड़ा देने का काम करता है, तो वो वहां पर पीड़ा दे रहा है, और वो देख किसको रहा है? सेकंड हाउस को देख रहा है। अब मजे की बात है कि सेकंड हाउस का शत्रु भी है, वहां पर जुपिटर की राशि है, तो जुपिटर के शत्रु है मरकरी, तो वहां पर नुकसान पहुंचाने का काम करेगा। और साथ ही साथ अंतर्दशा चल रही थी जुपिटर की, जो कि उनके 6th हाउस के अंदर बैठा हुआ है, और सेकंड लॉर्ड है, यानी कि सेकंड लॉर्ड मीन्स मार्क भी है, धनेश के साथ साथ वो मार्केश भी है, और वो जो है कि त्रिष्टाय भाव के अंदर, छठे भाव के अंदर, त्रिक भाव के अंदर, छठे भाव को हम त्रिक भाव भी बोलते हैं, वहां पर वो विराजमान है। तो यानी कि दोनों दशा और अंतरदशा 6-8, यानी कि छठे भाव को, 8वें भाव को एक्टिव के साथ साथ सेकंड हाउस को एक्टिव कर रहे हैं, और जुपिटर की दृष्टि भी सेकंड हाउस के ऊपर है, जो अंतरदशा लॉर्ड है। अब उस टाइम ट्रांजिट क्या कह रहा था? ट्रांजिट के अंदर आप सभी को मालूम है कि जब ट्रांजिट के अंदर जुपिटर और सैटर्न जब रेट्रो होते हैं, तो उनको पिछले भाव के अंदर भी हम वहां से भी देखते हैं, उनको वहां पर भी मानते हैं कि वहां पर वो इफेक्ट डाल रहे हैं, वहां से वो दृष्टियां भी डाल रहे हैं, ये आप सभी को मालूम है। तो यहाँ पर जो है कि जुपिटर और सैटर्न दोनों रेट्रो थे, और वो जो है कि सेकंड हाउस को ऊपर इफेक्ट डाल रहे थे अपने पिछले भाव। जब रेट्रो प्लैनेट्स होते हैं, जो खासकर जुपिटर और सैटर्न के बारे में बोला गया केरला साहब ने, कि वो जो कि पिछले भाव के ऊपर भी अपना इफेक्ट डालते हैं, आप वहां से भी उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर रेट्रो होने की वजह से सैटर्न और जुपिटर यानी कि डबल ट्रांजिट जो है कि सेकंड हाउस से हो रहा था, यानी कि सेकंड हाउस से रिलेटेड कोई ना कोई जो है कि इवेंट होने वाला था। और दशा के ट्रांजिट के अंदर भी जो है कि जो मरकरी उनका महादशा लॉर्ड था, वो सेकंड हाउस को देख रहा था, और साथ ही साथ राहु अपने 9वीं दृष्टि से सेकंड हाउस को इफेक्ट डाल रहा था। अब यहाँ बात आया केतु, सॉरी केतु मैंने लिखना भूल गया। केतु यहाँ पर जो है कि 12th हाउस के अंदर है, क्योंकि राहु यहाँ है, तो ट्रांजिट के अंदर केतु 10 नंबर के अंदर होगा। ठीक है जी। वहां से वो जो है कि 10 नंबर के अंदर अगर केतु होगा, जहां पर मैं ये ट्रैक कर रहा हूँ, यहाँ पर जो है कि केतु अगर 10 नंबर के अंदर होगा, तो वहां से वो जुपिटर के ऊपर सीधी सी इफेक्ट है, जो जुपिटर जो है कि सेकंड लॉर्ड है, यानी कि जुपिटर के ऊपर है, उसका इफेक्ट है केतु का। और मैंने पहले ही बोला था आपको, सैटर्न और केतु का अगर इफेक्ट सेकंड हाउस पे या सेकंड हाउस के लॉर्ड पे है, तो वहां पर वो लॉसेस कर सकता है, खासकर केतु। सैटर्न दुख का कारक है, केतु डिटैचमेंट का कारक है, उस चीज से दूर करना, यानी कि सेकंड हाउस की चीजों से दूर करना, यानी कि धन से दूर करना। तो वहां पर वो लॉसेस आपको साफ नजर आ रहे हैं चार्ट के अंदर। अब इसको, ये अनिल अंबानी जी की है, और 2020 में जो है कि इन्होंने के ऊपर जो है कि ये बैंकक्रप्ट हो गए थे, जो कि इन्होंने अपने मित्र की गारंटी ली थी या किसी की गारंटी ली थी, चाइनीज बैंक, जो ये पे नहीं कर पाए थे। और वो 2020 का इंस्टेंट है, सितंबर का, तो वहां का जो ट्रांजिट दे रखा है मैंने, इनका भी अगर आप देखें तो सेकंड लॉर्ड सैटर्न जो है 12th हाउस के अंदर, और वहां से जो है कि वो सेकंड हाउस को देख रहा है, नो डाउट मजबूत कर रहा है, लेकिन जो 12th हाउस के अंदर पहुंचा है वो, यानी कि वहां पर कुछ नुकसान, कुछ इन्वेस्टमेंट, ऐसी चीजें हो सकती है, लॉसेस का भी हमारा 12th हाउस। और मैंने पहले ही बताया कि अगर आपका सेकंड लॉर्ड 6-8-12 के अंदर हो, या 6-8-12 का लॉर्ड सेकंड हाउस के अंदर हो, तो ये पॉसिबिलिटी बनती है जिस टाइम वो एक्टिव होंगे, और खासकर ट्रांजिट के अंदर केतु जब इफेक्ट कर रहा होगा उनको। और दशा अंतरदशा, दशा अंतरदशा थी सैटर्न और केतु की। सैटर्न सेकंड लॉर्ड है, जो कि मार्केस भी है, और वो जो है कि 12th हाउस के अंदर बैठे। अब आया था केतु पे, तो केतु जो है कि त्रिष्टाय भाव के अंदर है, और राहु केतु का अंदर जो है कि एक चीज है कि अगर राहु और केतु जहां बैठे होते वहीं के स्वामी गिने जाते हैं।
या वहां के स्वामी की तरह काम करते हैं। तो यहाँ पर जो है केतु है जो है कि वो थर्ड लॉर्ड की तरह काम करेंगे, और थर्ड लॉर्ड जो है कि हमारा तृष्टाय भाव है, यानी कि जो अंतरदशा थी वो तृष्टाय भाव की थी, और जो दशा थी वो मार्केस की थी, क्योंकि सेकंड लॉर्ड मार्केस बोला गया है। तो लग्नेश भी है, लेकिन वो जो 12th हाउस के अंदर बैठे, यानी लॉसेस वाले हाउस के अंदर बैठे, और उनकी दशा एक्टिव है, जिसके अंदर केतु की अंतरदशा आई, जो जुपिटर की लगे तरह भी काम करेंगे। और जुपिटर महादशा लॉर्ड सैटर्न से 12th हाउस के अंदर बैठे हुए हैं, यानी लॉसेस के हाउस से बैठे, 12th लॉर्ड हो गए। क्लियर। अब आया था ट्रांजिट के ऊपर। अब ट्रांजिट के अंदर केतु जो है इनके सैटर्न के ऊपर से 9 नंबर के अंदर केतु है, ये अपना नवम भाव, जहां 9 नंबर लिखा हुआ है 12th हाउस के अंदर, वहां पर जो है कि केतु और जुपिटर का ट्रांजिट है, यानी कि सेकंड लॉर्ड को जुपिटर भी एक्टिव कर रहा है, और केतु भी इफेक्ट डाल रहा है सैटर्न के ऊपर, जो कि सेकंड लॉर्ड है। ठीक है। अब यहाँ पर जो है कि जो सैटर्न है ट्रांजिट के अंदर, वो अगर अपना बैक, जो मैंने बोला कि जो कहना था आपका रूल है कि अगर वो जो रेट्रो है अगर ट्रांजिट के अंदर, तो बैक जो हाउस है, यानी कि 12th हाउस से भी इसके अपने रिजल्ट देगा। तो 12th हाउस के अंदर अगर सैटर्न को हम रखें, तो वहां से थर्ड जो दृष्टि है, यानी तीसरे जो दृष्टि है, वो सेकंड हाउस के ऊपर है, यानी सेकंड हाउस को सैटर्न और केतु दोनों, और सैटर्न तो मतलब कि सेकंड लॉर्ड को और सेकंड हाउस दोनों को इफेक्ट कर रहा है। और डबल ट्रांजिट के अंदर जुपिटर और सैटर्न, अगर सैटर्न रेट्रो को वापस ले जाए तो सेकंड लॉर्ड के ऊपर से गोचर कर रहे हैं, साथ साथ केतु भी वहीं से गोचर कर रहे हैं। तो तीनों ट्रांजिट ये दिखा रहे हैं कि इस दशा अंतरदशा के अंदर कुछ लॉसेस होने वाले हैं 12th हाउस से रिलेटेड, सॉरी सेकंड हाउस से रिलेटेड। इसी प्रकार से अब आ जाते हैं हम विजय पद सिंघानिया, जो कि रेमंड्स ग्रुप के मालिक रहे हैं, संस्थापक रहे हैं, और उन्होंने सब कुछ अपने बेटे के नाम कर दिया, शेयर ट्रांसफर कर दिए, सब कुछ उनको दे दिया। उसके बाद जो है कि उनके बेटे ने ही उनको बेदखल कर दिया, तो उनको कानूनन लड़ाई लड़नी पड़ी। ये 2015 की बात है। अपने बेटे के खिलाफ ही केस डालना पड़ा कोर्ट के अंदर। अब यहाँ देखें तो यहाँ पर जो है कि आपका सेकंड लॉर्ड तो जो है कि 4th हाउस के अंदर है, और 4th लॉर्ड जो है कि जुपिटर, यहाँ पर तो यहाँ पर एक्सचेंज है, परंतु इस एक्सचेंज के साथ में 8th लॉर्ड मिल गया, जो 8th लॉर्ड जो कि कर्क राशि आती है 8th हाउस के अंदर, उसका स्वामी वहां मून चंद्रमा, और वो चंद्रमा सेकंड हाउस के अंदर है, यानी कि एक तो वहां पर जो है कि एक्सचेंज है, बहुत अच्छी बात है। जुपिटर नीच के, लेकिन नीच भंग हो गया उनका, क्योंकि वो सैटर्न से एक्सचेंज में है। परंतु जो जो चंद्रमा है अष्टम भाव का स्वामी होकर जो सेकंड हाउस के अंदर बैठा, उसने सेकंड हाउस के कारतत्वों को खराब कर दिया। पहली कंडीशन, जुपिटर को भी खराब कर रहा है, वो 8th लॉर्ड है, जहां पर भी 8th लॉर्ड जाएगा वहां पर पीड़ा लेके जाएगा, सीधी सी बात है। अब यहाँ पर जो दशा चल रही थी, ये दशा अंतरदशा मरकरी और जुपिटर की थी। मरकरी मार्केस है, 7th हाउस के लॉर्ड है, 7th हाउस के लॉर्ड जो होते हैं वो भी मार्केस कहलाते हैं, सेकंड हाउस के साथ साथ 7th हाउस का लॉर्ड भी मार्केस है। अब आ जाते हैं उनका जुपिटर की अंतरदशा थी, तो जुपिटर जो है कि 8th लॉर्ड के साथ बैठे हुए और मार्क भाव के अंदर बैठे हुए, तो वो भी मार्केस का काम करेंगे। जो सेकंड हाउस या 7th हाउस के लॉर्ड है, या वहां पर जो बैठे ग्रह हैं, वो मार्केस का काम करते हैं अपनी दशा अंतरदशा के अंदर। अगर गलत, यानी कि अगर दशा उनकी चले, तो अंतरदशा अगर गलत भावों की हो, जैसे त्रिष्टाय भावों की हो, त्रिक भावों की। क्लियर है। तो अब आ जाते हैं इनके ट्रांजिट के ऊपर। मरकरी जुपिटर का ट्रांजिट चल रहा था। अब यहाँ ट्रांजिट के अंदर आप देखेंगे तो सैटर्न यहाँ पर जो है कि 12th हाउस के अंदर बैठकर, और वो सेकंड हाउस को इफेक्ट डाल रहा था, जो कि हमारी हेल्थ को दर्शाता है। एक और पाप ग्रह मार्स यहाँ से अष्टम दृष्टि से, जो कि सेकंड हाउस को देख रहा है, जो कि 5th लॉर्ड तो है नो डाउट, लेकिन जो है कि साथ ही साथ 12th लॉर्ड भी है, और 12th लॉर्ड होने के कारण लॉसेस को दर्शा रहा है। महादशा लॉर्ड मरकरी 8th हाउस से सेकंड हाउस को देख रहा है। ठीक है जी। अब यहां पर जो कंडीशन है, इसके अंदर जो केतु की मेन, मैंने बोला केतु, केतु जो महाराज हैं, जो कि इनके सेकंड लॉर्ड के ऊपर से गोचर कर रहे हैं। सैटर्न इनका सेकंड लॉर्ड 4th हाउस के अंदर बैठा हुआ है, उसके ऊपर से केतु गोचर कर,
यानी जो केतु का गोचर है, मेन केतु है, जो केतु और सैटर्न, सैटर्न पीड़ा का कारक है लेकिन मेन केतु है तीनों कुंडलियों के अंदर। अगर आप यहाँ पर देखें तो केतु इनके सेकंड लॉर्ड के ऊपर गोचर कर रहा है, यानी कि सेकंड लॉर्ड जो सेकंड हाउस से रिलेटेड जितनी भी थिंग्स हैं, कारतत्व हैं, जैसे कि फैमिली है या पैसा है, उनसे दूर करने की कोशिश कर रहे हैं केतु, या दूर कर रहे हैं, लॉसेस दिखा रहे हैं वहां पर। ठीक है जी। इस कुंडली के अंदर अनिल अंबानी जी की में देखें तो केतु जो है यहाँ पर जो है कि 12th हाउस से गोचर कर रहे हैं, और 12th हाउस में इनके जो कि सेकंड लॉर्ड है, उनके ऊपर से केतु गोचर कर रहे हैं। और अगर इसी प्रकार से हम अमिताभ बच्चन जी का चार्ट ले तो यहाँ पर जो केतु है हमारे 12th हाउस के अंदर है, क्योंकि राहु यहाँ पर है तो केतु नेचुरली यहाँ पर आएगा। ठीक है जी। केतु यहाँ पर है और यहाँ से जुपिटर को एक्सपेक्ट कर रहा है 6th हाउस के अंदर। 6th हाउस के अंदर आपका जुपिटर बैठे हुए हैं जो कि उनके सेकंड लॉर्ड है, और उनको जो केतु सीधा सीधा 12th हाउस से इफेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि राहु यहाँ होने से केतु यहाँ है, लिखना भूल गया मैं, केतु वहां पर है। तो ये क्लियर हो गया कि आपको कि जो है कि केतु की जो है कि ट्रांजिट, और साथ ही साथ त्रिक भाव, त्रिष्टाय भाव या मारक भाव, इनके स्वामी है यहाँ बैठे ग्रहों की जब दशा अंतरदशा, यानी दोनों दशा और अंतरदशा दोनों में, क्योंकि जब किसी अच्छे भाव के साथ अच्छे भाव के स्वामी की दशा चलती है, मान लीजिए कि यहीं पर ही अब आप मान लीजिए कि जुपिटर जो है, जैसे जुपिटर की अंतरदशा है, जुपिटर यहाँ पर जो कि धनेश है, लाभेश है, यानी कि जो धन भाव के स्वामी है। ठीक है जी। यहाँ पर, और यहाँ पर जो है कि वो मरकरी, मरकरी यहाँ पर 8th हाउस के अंदर मूल त्रिकोण साइन है, वैसे वो 5th लॉर्ड भी है, सेकंड हाउस को देख रहे हैं। इसके अंदर जो है कि आप ये भी कह सकते हो कि 5th लॉर्ड की और जो है कि 11th लॉर्ड की दशा है या सेकंड लॉर्ड की दशा है, और जो है कि वो उनमें पैसा आना चाहिए। लेकिन अगर ये इकट्ठे बैठे होते यहाँ पर, मरकरी और जो मरकरी के साथ जुपिटर भी यहीं पर ही बैठे होते, तो वो धन योग बना रहे होते, और तब जो है कि इनके पीरियड के अंदर आपको धन प्राप्ति होती, धन की प्राप्ति होती। लेकिन ये अलग अलग है, रिलेट नहीं है आपस में। और जो अगर इससे आगे की बात करें तो जुपिटर का जो डिस्पोजिटर है मून, वो सिर्फ 12th में मरकरी बैठे हुए। तो इस प्रकार से आपको ये भी ध्यान रखना है कि जिस जो दशा दशा है या कोई भी प्लेनेट है, उसका कनेक्शन है, कोई योग योग तो नहीं बन रहा, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे धन योग नहीं बन रहा है। अगर धन योग बन रहा होता तो फिर जो है कि पंचमेश और 11th लॉर्ड या पंचमेश या सेकंड लॉर्ड धन योग माना जाता, और धन योग माना जाता तो यहाँ पर धन की प्राप्ति होती लॉसेस की बजाय। तो ये चीजें आपको नोट करनी है, धन योग वगैरह देखने हैं, राजयोग वगैरह देखने हैं। अगर उनमें कोई प्लेनेट इन्वॉल्व है तो वो नुकसान नहीं करता है, वो फिर आपको स्टेटस देगा। अगर राजयोग है स्टेटस देगा, अगर धन योग है तो पैसा देगा। क्लियर। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ भी आया होगा और आप इससे बहुत ज्यादा फायदा भी उठाने वाले हैं इस सूत्रों को लगा के, कि अगर आपका सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर त्रिक भाव में या त्रिक भाव के स्वामी के साथ है, या त्रिक भाव का स्वामी सेकंड हाउस के अंदर है, तो आप उसकी दशा अंतरदशा के अंदर सावधान हो जाए, सीधा ट्रांजिट पे चले जाइए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो केतु का ट्रांजिट देख लीजिए। अगर वो सेकंड हाउस या के ऊपर थे या सेकंड लॉर्ड के ऊपर से गुजर रहा है या उसको दृष्ट कर रहा है, तो ये समझ लीजिए कि उस टाइम पे, उस टाइम पीरियड के अंदर आपको नुकसान हो सकता है। आज्ञा चाहता हूँ। धन्यवाद।